नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 37वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार बुद्ध ने तीसरी क्रांति कर दी। हमने देखा कि पहली क्रांति माना हमने कि वो क्रांति थी जबकि जो ब्राह्मण धर्म था, जिसका वैचारिक आधार जो था, जो दार्शनिक आधार था, उसको बुद्ध ने नकार दिया, उसके खिलाफ उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया। वो दार्शनिक आधार, वैचारिक आधार क्या था? वो था परलोक का सिद्धांत, और वो था कि स्वर्ग और नरक का सिद्धांत। वो था कि आपके दुख का, आपकी गरीबी का कारण आपका पूर्व जन्म का कोई कार्य है। इसीलिए अगर आप गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो यज्ञ करिए, आप हवन करिए, आप और तरह तरह की तपश्चर्या करिए, कठिन तपस्या करिए, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, तो उपवास करिए। तो ये जो वैचारिक आधार था ब्राह्मण धर्म का, इसको सबसे पहले बुद्ध ने ध्वस्त कर दिया। इसीलिए मैंने उसको कहा कि ये बुद्ध की पहली क्रांति थी। दूसरी क्रांति जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं कि बुद्ध ने शूद्रों को, यहाँ तक कि अछूतों को उन्होंने दीक्षा दी। न सिर्फ दीक्षा दी बल्कि उनको संघ में शामिल किया, उनको भिक्षु बनाया। तो इससे ये भी क्रांति जैसी ही है, क्योंकि जिसको आप दास मान रहे थे, जिसको आप हे मान रहे थे, नीचा मान रहे थे, जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, जो उसकी छाया नहीं लगनी चाहिए, तो अछूतों की, तो उसको जब उन्होंने दीक्षा दे दी और भिक्षु बना दिया, तब तो आपको प्रणाम करना पड़ेगा। उसको उन्होंने श्रेष्ठ बना दिया बुद्ध ने। तो इसीलिए मैंने माना कि वो उनकी दूसरी क्रांति थी। और बुद्ध ने एक तीसरी क्रांति की, वो है स्त्रियों को दीक्षा दिया। न सिर्फ दीक्षा दी उन्होंने, बल्कि स्त्रियों को संघ में शामिल किया। ये साधारण बात मत समझिए आप, ये स्त्रियों को शामिल करना ये असाधारण बात है, तब की बात है। आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। तब क्या स्थिति थी? तब जो है, जो ब्राह्मण धर्म था, उसका मानना ये था कि स्त्रियों को और शूद्रों को, दोनों के लिए था, दोनों को बराबर ही एक ही तराजू पर रखा गया था कि स्त्रियां भी शूद्र के समान ही हैं। तो स्त्रियों को अशुद्ध माना गया था, और स्त्रियों को जो वर्णाश्रम धर्म में जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी, 4 जो आश्रम बनाए गए थे, तो उस आश्रम में भी स्त्रियों को जगह नहीं थी। स्त्रियां ब्रह्मचर्य नहीं रह सकती थी, स्त्रियां जो हैं अंतिम, अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में संन्यास भी नहीं ले सकती थी। तो वो स्त्रियों को ब्रह्मचर्य लेने का वो अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। गुरुकुल में हम देखते हैं कि उस समय गुरुकुल थे, कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ने गए थे, राम भी गुरुकुल में पढ़ने गए थे। लेकिन उन गुरुकुलों में ऋषियों मुनियों के यहाँ जो जंगलों में गुरुकुल बना करके और वहाँ शिक्षा देते थे, राजपुत्रों को, अन्य लोगों को भी देते थे, उसमें शूद्रों का प्रवेश नहीं था, उसमें महिलाओं का भी प्रवेश नहीं था। तो महिलाओं की स्थिति ये थी कि उनको जो है वो यज्ञ हवन, जो पुरुषों के लिए अधिकार था कि ये करके वो स्वर्ग पा सकते हैं, ये करके वो मोक्ष पा सकते हैं, तो मोक्ष पाने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। माना गया था कि स्त्रियां अशुद्ध हैं, इसीलिए उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो ये धारणा थी, और उस समाज में उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी और उनको संघ में शामिल किया। जिनको आप नीच समझते हैं, स्त्रियों को छोटा समझते हैं, हे समझते हैं, अशुद्ध समझते हैं, वो भी साध्वी बनी, उनको भी उन्होंने भिक्षु बनाया, भिक्षुणी बनाया, और उनको भी तब प्रणाम करना है, समाज प्रणाम करेगा। तो वो भी जो जगह दी, ये ऐसे ही घटना नहीं हो गई, इसके पीछे भी एक लंबी बात है, और ख़ास करके स्त्रियों का संघर्ष है। मैं इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि बुद्ध ने भी स्वतः बुला के नहीं दिया, बुद्ध ने बहुतों को दीक्षा दी, बहुतों को संघ में शामिल किया, खुद जाके खुद प्रस्ताव दिया बुद्ध ने कि आप संघ में शामिल होइए, आप मेरा उपदेश सुनिए। ऐसा भी किया, और लोग भी उनके पास गए कि हमें आप शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए। दोनों तरह की बातें हुई, लेकिन कोई महिला उनके पास नहीं गई थी, और न ही बुद्ध ने किसी महिला को, किसी स्त्री को कहा था कि तुम उपदेश लो।
तो स्त्रियों को ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा उस समय भी, जैसे आज उनको संघर्ष करना पड़ा है। और स्त्रियों ने जो असाधारण संघर्ष किया है, 500 स्त्रियां सिर मुड़ा के और काशाय वस्त्र पहन के कपिलवस्तु से वैशाली आ गई थी पैदल। करीब 400 किलोमीटर की दूरी होगी, तो वो दूरी वो पैदल आ गई थी और वो ये ठान के आ गई थी कि हमको बुद्ध के से शिक्षा लेनी है, हमको परिव्राजक बनना है और हमको संघ में शामिल होना है। तो ये इस घटना का मैं जिक्र करूँगा, वर्णन करूँगा। बड़ा रोचक घटना है, सुनिएगा आप। हुआ ये कि बुद्ध तथागत जब कपिलवस्तु गए थे पहली बार, अपने घर अपने देश गए थे, तो वहाँ पर तो जो उनके समर्थक थे शाक्य, वो लोग तो पुरुष बहुत सारे लोग हो गए, परिव्राजक बने और बुद्ध की शिक्षा ली और वो भिक्षु बन गए। तो ये जो होड़ लग गई शाक्यों में और जितनी उनकी लोकप्रियता थी, जितनी मान्यता थी बुद्ध के प्रति, तो ऐसी ही मान्यता स्त्रियों में भी थी। स्त्रियों में भी हलचल था, शाक्य स्त्रियों में खास करके, और उनमें भी ज़बरदस्त हलचल था कि वो भी चाहती थी कि हम भी बुद्ध को सुने और बुद्ध के शरण में रहें और बुद्ध के साथ चलें, बुद्ध के साथ रहें, उनके साथ जिएं हम। तो ये सुख, ये वो भी चाहती थी, महिलाएं भी चाहती थीं। तो जब बुद्ध जो है कपिलवस्तु में एक जगह ठहरे हुए थे, और नाम थोड़ा उस समय का अटपटा जैसा लगता है, उस जगह का नाम था निग्रोधाराम। वहाँ पर तथागत ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर महाप्रजापति गौतमी जो हैं, जिन्होंने लालन पालन किया था बुद्ध का, उस समय सिद्धार्थ उनका नाम था, तो वो जो है वो गईं और तथागत से मिली और उन्होंने कहा कि आप पुरुषों को दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, पुरुषों को आप अपने संघ में शामिल कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपके संघ में शामिल हों, मुझे भी आप वो पूरा ज्ञान दीजिए, मुझे भी उपदेश दीजिए। तो वो बोली। तो इस पर तथागत ने कहा कि हे गौतमी, ऐसा विचार मन में मत लाइए। तो अब तो इससे बड़ी निराशा हुई गौतमी को, और उसके बाद गौतमी ने 3 बार वही बात रिक्वेस्ट, वही उन्होंने अनुनय विनय किया कि आप मुझे अपने संघ में शामिल कर लें, मुझे भी आप पूरा जो है वो ज्ञान बताएं, उपदेश दें। तो तीनों बार तथागत ने वही कहा कि हे गौतमी, आप ऐसा विचार अपने मन में मत लाने दीजिए, मत लाइए ऐसा विचार। तो बहुत गौतमी निराश हुई। उसके बाद वो लौट के आ गई। बुद्ध भी वहाँ से फिर लौट के आ गए, वहाँ से कपिलवस्तु उन्होंने छोड़ दी। तो उसके बाद लेकिन वो महिलाएं जो हैं, स्त्रियां बैठी नहीं रहीं। उसके बाद वो गौतमी के नेतृत्व में वहाँ पर स्त्रियों की बैठक होती रही और बार बार वो जमा होती रही कि कैसे हम बुद्ध के निकट पहुँचें, कैसे हम भी बुद्ध के संघ में शामिल हों। और एक दिन स्त्रियों ने एक महानिर्णय ले लिया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम भी बुद्ध के साथ चलेंगे, बुद्ध के साथ रहेंगे, हम भी परिव्राजक बनेंगे, हम भी भिक्षुणी बनेंगे। और उसके बाद उन महिलाओं ने, 500 महिलाएं थी, और 500 महिलाओं ने अपना अपना सिर मुड़वा लिया, केश कटवा लिया और उसके बाद काशाय वस्त्र धारण कर लिया। भारत के मानवीय इतिहास में ऐसी घटना शायद इससे पहले कभी नहीं हुई, उसके बाद भी आज तक नहीं हुई है। 500 स्त्रियों ने अपना सिर मुड़ा लिया और वो बुद्ध से मिलने के लिए कपिलवस्तु से चल पड़ी। 400 किलोमीटर की यात्रा करके बुद्ध उस समय वैशाली में थे। वैशाली में वो जगह का नाम है महावन कूटगार में थे। वहाँ आए, ये महिलाएं आईं और गौतमी ही नेतृत्व कर रही थी, जिन्होंने लालन पालन किया था तथागत का। वही फिर बुद्ध से मिली और बुद्ध से मिलकर फिर वही निवेदन किया कि हमें आप अपने संघ में शामिल करिए, हमें भिक्षुणी बनाइए। तो तथागत ने वही जवाब दिया जो कपिलवस्तु में जवाब दिया था कि हे गौतमी,
आप ऐसा विचार मन में मत लाइए। दोबारा गौतमी ने वही रिक्वेस्ट किया, लेकिन दोबारा बुद्ध ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद तो वो भारी निराश हो गई। आप कल्पना करिए, 500 स्त्रियां अगर पैदल चल के आई हों, धूल से भरी हुई थी, पाँव फूले हुए थे, सूज गए थे, कई तो चल नहीं पा रही थी। आप देखते हैं लोग पदयात्रा करते हैं, क्या हाल हो जाता है। राहुल गांधी तो पदयात्रा किए, खैर उनका तो बहुत बुरा हाल नहीं हुआ, लेकिन साथ चलने वाले लोगों का कितना पैर क्या क्या हाल हो जाता है। तो वो 500 किलोमीटर ये भी चल के आई थी, 400 किलोमीटर करीब। तो सबका बहुत बुरा हाल था और वो सब बैठ के रोने लगी। तो अब क्या हो, सब उदास हो गई, दुखी हो गई कि अब तो वहाँ से यहाँ हम आ गए, सिर भी मुड़ा लिया, अपना काषाय वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन बुद्ध तो तैयार नहीं है। तभी आनंद की नज़र पड़ गई। आनंद आप जानते हैं, उनका चचेरा भाई था बुद्ध का, और वो बुद्ध के हमेशा साथ रहते थे। बुद्ध जब आनंद ने दीक्षा ली थी तो एक शर्त रखी थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, जहाँ आप सोएंगे, जहाँ आप बैठेंगे, जहाँ आप जाएंगे, वहाँ मैं आपके साथ रहूँगा, आप मुझे कहीं भेज नहीं सकते हैं। ये शर्त आनंद ने रखी थी और बुद्ध ने मान लिया था वो शर्त। तो उसके बाद वो आनंद ने देखा तो आनंद गया, तथागत के पास गया और उन्होंने तथागत से बात कही कि ऐसा ऐसा है, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो तथागत ने मना कर दिया। उसके बाद आनंद ने याद दिलाया तथागत को कि कितनी सेवा की है गौतमी ने, आपको कितना पाला है, माँ की तरह आपको पाला है, ये सब बातें बताई। तब भी तथागत तैयार नहीं हुए। तब आनंद ने एक ऐसी बात कही कि उसके बाद बुद्ध को तैयार होना पड़ा। तो तथागत ने ये कहा कि तब क्या आप भी ब्राह्मण धर्म की तरह स्त्रियों से भेदभाव करते हैं, असमानता का सिद्धांत मानते हैं? ब्राह्मण धर्म तो कहता है कि स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकती हैं, वो अंतिम सत्य का दर्शन नहीं कर सकती हैं, वो भिक्षुणी नहीं बन सकती हैं, वो भी वो जो है हे हैं, नीच हैं, वो पुरुषों से कमतर हैं? क्या आप ये भी मानते हैं? तो तथागत ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। एक व्यवहारिक कठिनाई है, इसीलिए मैंने मना किया। व्यवहारिक कठिनाई क्या है, इसका जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि वहाँ पर अब स्त्रियाँ कैसे रहेंगी, उनके लिए तमाम तरह की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो शायद मैं समझता हूँ कि इस तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ रही होंगी। तो उसके बाद आनंद ने कहा कि वो सब हम लोग संभाल लेंगे। और तब उसके बाद तथागत तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप। आनंद ने एक ही लाइन में समझा दिया तथागत को, कहा कि अगर आप नहीं देते हैं तो समाज तो यही समझेगा कि आपने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया, जैसे ब्राह्मण धर्म करता है भेदभाव। तो इसके बाद तथागत मान गए और फिर उन्होंने इजाज़त दी। 8 शर्तें रखी उन्होंने, वो व्यवहारिक शर्तें ही थी। वो क्या शर्तें हैं अभी तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने चर्चा नहीं की है, हो सकता है कहीं आगे आ जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन वो ऐसी ही चर्चा रही होगी, उनके लिए अलग व्यवस्था वगैरह की गई। और उसके बाद ये 500 स्त्रियाँ भी धर्म की दीक्षा ली और ये भी भिक्षुणी बन गई। इतिहास की ये मैंने अकाट्य इस तरह की ऐसा उदाहरण इतिहास में फिर कभी नहीं मिलता है। पहले भी नहीं था, उसके बाद भी नहीं हुआ। 500 स्त्रियां एक साथ जो है वो संघर्ष करके बनी हैं। जैसे संघर्ष करके वोटिंग का राइट लिया महिलाओं ने। महिलाओं को वोटिंग का राइट शुरू में नहीं था, पुरुषों को मिला वोटिंग राइट, मत देने का, वोट देने का अधिकार महिलाओं ने लड़ के लिया। आज भी महिलाओं को समान काम के लिए, समान वेतन के लिए लड़ना पड़ रहा है। उनको एक समान काम करने के लिए भी कम वेतन दिया जाता है पुरुषों से, काम का घंटा भी उनका ज़्यादा होता है। तो तरह तरह की परेशानियां उनके साथ आज भी है, आज भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है 2500 साल बाद। तो उस समय क्या स्थिति होगी? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तीसरी क्रांति है और वो ब्राह्मण धर्म के ही खिलाफ है क्रांति। समानता का उन्होंने दिया कि सब स्त्री और पुरुष समान हैं। तो ये बुद्ध की तीसरी क्रांति थी। कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।